मोमिनात एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मगफूर ख्वाजा जमाल इब्ने ख्वाजा गुलाम मुहियुद्दीन को ईसाल फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बस्सवाब हाज़िहिल फातिहा व सूरतल इखलास वल मजलिस व ज़िक्र व तजम्मुअ वन नज़र बितवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदति निसाइल आलमीन अल अइम्मतित तय्यबीन इला अरवाह जमीइल मरहूमीन सियमल मुतअल्लिकीन लिहाउलाइल हाज़िरीन वला सियमा इला रूहिल मग़फ़ूरिल मरहूम ख्वाजा जमाल इब्नो ख्वाजा गुलाम मुहियुद्दीन अल्लाह मग़फ़िर ज़ुनूबहु वरहम अला अहवालिही वहशुरहु मअन नबी व अहले बैतिहि तय्यबीन वजअलहु इंदका फी अअला इल्लियीन वख्लुफ अला अहलिही फिल गाबिरीन वरहमहु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौतु वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। सलावत। काबिल क़द्र सादातो मोमिनीनो मोमिनात, आज की मजलिस से हुसैन अलैहिस्सलाम जो ख्वाजा जमाल इब्ने ख्वाजा गुलाम मुहियुद्दीन के सोएम के सिलसिले में अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हो रही है, इसका उन्वाने सुखन हकीकत मौत करार दिया है। आज और कल दोनों की मजालिस में हम मौत की हकीकत पर डिस्कस करेंगे। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला ख्वाजा साहब ख्वाजा जमाल के दर्जात को मुताली फरमाए और नूर शाह साहब जो पाकिस्तान में इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात भी मुताली फरमाए और हाल हाल में जिनके इंतकाल हुए हैं, खावर साहब की वालदा माहिदा, गुलजार खान की वालदा माहिदा, अल्लाह उनको जवारे मोहम्मद व आले मोहम्मद में जगह अता फरमाए। और जो मंजूरीन है
एक बच्ची है जो अलील है, और दीगर मंजूरीन, अल्लाह उनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। जितने मोमिनीन मोमिनात आज की मजलिस में दूर नज़दीक से मुस्लिमीन मुस्लिमात बिरादरान व ख़ाहरान इस्लाम व ईमान तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह करीम आप सबको अजर जज़ील इनायत फरमाए। और आज की मजलिस के तवस्सुत में मरहूम व मग़फ़ूर के दर्जात मुताली हों, और आप सब के हम सब के मरहूमीन के दर्जात भी मुताली हों, और अल्लाह हम सब का ख़ातिमा अलल खैर फरमाए। आज की गुफ्तगू का आगाज़ इस इशू से कर रहा हूँ कि बाज़ लोगों ने मौत को फना समझा है, बाज़ लोगों ने मौत को बका समझा है। ये बुअदुल मशरिक़ैन है। बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि मौत जीना है आखिरत का, जिस तरह आखिरत बका है उस तरह उसका जीना भी बका है। बाज़ लोगों ने कहा कि ये एंड ऑफ लाइफ है, बस इसके बाद कुछ नहीं। तो जिन्होंने मौत को फना समझा वो अपने मुर्दों के साथ मरने के बाद रब्त कायम नहीं करते। जो मौत को स्टेयर समझते हैं, सीढ़ी समझते हैं, सुल्लम समझते हैं, सुल्लमुल आखिरह, जीना आखिरत, वो उसी तरह अपने मुर्दों से भी गाफिल नहीं जैसे वो आखिरत से गाफिल नहीं। तो ये दो स्कूल ऑफ थॉट हुजूर के दौर से चले आ रहे हैं, और हमारे 14 के 14 मासूमीन ने मौत की डेफिनिशन की है। हर एक के अल्फाज मुख्तलिफ हैं, मगर हर एक का हदफ एक है। कुरान मजीद ने भी जो तज़किरा किया है मौत व हयात का, उसमें कुरान उमूमन जहां मौत व हयात का जिक्र करता है वहां हयात व मौत नहीं कहता, बल्कि मौत व हयात कहता है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीरुन अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने पैदा किया मौत को और हयात को। अगर अल्लाह कहता हयात को और मौत को, तो उनको एनकरेजमेंट मिलती कि जो मौत को फना समझते हैं। मौत तो हयात रख के बता दिया कि असल तो हयात है, मौत तो टेम्परेरी सीढ़ी का नाम है। तो गोया मौत अल्लाह की नजर में जीनतुल आखिरत है। और फिर ये भी जहन नशीन फरमा लें कि हुजूर के दौर में कुरान मजीद जब नाजिल हो रहा था तो मौत व हयात को अजीब अंदाज में समझा रहा था। मसलन एक आयत आई, भरे मजमे में जिब्रील लेकर आए कि इन्नका ला तुस्मिउल मौता, मेरे हबीब आप अपनी ड्यूटी बड़ी अच्छी अंजाम दे रहे हैं और मुर्दों को तबलीग कर रहे हैं। इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मद दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। अजीब शान से कुदरत ने कहा, जिन्हें आप तबलीग फरमा रहे हैं कुछ लोग तो हैं इनमें चलते फिरते मुर्दे, चलते फिरते मुर्दे हैं। न ये आपकी तबलीग सुनेंगे न आप सुना सकेंगे, इनका काम सिर्फ ये है भागते ही रहना। ये कुरान कह रहा है। दूसरे लफ्जों में जो भाग जाए अल्लाह की नजर में वो मुर्दे हैं।
तो गोया करार दलील हयात है, फरार दलील मर्ग है। जो कोई जितना करार पकड़ेगा उतना ही वो जिंदा होगा, जितना कोई फरार करेगा। कुरान ने तो सख्त अल्फाज में कहा, कुल लन यनफाकुमुल फिरार, इनसे कह दीजिए भागते रहो, भागना तुम्हें फायदा नहीं देगा, न मौत से न कत्ल से। कि ना तो मौत से फरार का रास्ता इख्तियार कर सकते हो और ना कत्ल से। तो एक बात आज तय हो गई, हुजूर के जमाने में जो लोग बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में, सारे नहीं, कुछ, सारे नहीं, जाहिर सारे तो नहीं थे, कुछ जो बैठे हुए थे उन्हें कुरान ने कहा मुर्दा, हालांकि रूह तो उनके पैकर में मौजूद थी और कुरान उन्हें मुर्दा डिक्लेयर कर रहा है। उधर दो आयतें आई डिफरेंट, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो राहे खुदा में कत्ल हो जाए उन्हें मुर्दा न कहना। रूह निकल गई, वो जिंदा है, रूह मौजूद है, ये मस्जिद वाले मुर्दा है। समझे समझे, ये मुर्दा हकीकत मौत। मैं दूसरे लफ्जों में यह कहूं कि इनको इत्तिसाल रसूल भी जिंदा न कर सका। कोई समझ नहीं है? नहीं, यानी मस्जिद में भी थे, रसूल के हमरा भी थे, मगर इन्हें हयात न मिली और उनसे रसूल जुदा हो गए, रूह भी जुदा हो गई, मैदान में अकेले पड़े हैं मगर जिंदा है। जरा गौर तो करें जरा। सलामत, शुक्रिया। तो एक बात तय हो गई, हकीकत मौत में आज जरा सा स्टैंडर्ड हमारी नजरों में चेंज हो गया। हम ये समझते थे कि पैकर में रूह हो तो हयात है, रूह ना हो तो मौत है। कुरान ने क्राइटेरिया बदल दिया। कुरान ने उन्हें मुर्दा कहा जिनकी रूह थी, उन्हें जिंदा कहा जिनकी रूह निकल गई। तो समझ में आई बात। असल हमारा मेयार ये है जिंदगी मौत का कि रूह बदन में हो तो जिंदगी, रूह चली जाए तो मौत। अल्लाह का मेयार ये है जो हदफ पाले वो मर के भी जिंदा है, जो हदफ खो दे वो जिंदा रह के भी मुर्दा। तो अब आज की इस मजलिस के बाद हदफ को पाना है ताकि हयाते अबदी मिल जाए। हदफ को नहीं खोना, हदफ पाना है, मर के भी जिंदा रहेंगे। अब कैसे पता चले कि मरने वाला हदफ पा के गया या हदफ खो के गया? इसमें लंबी चौड़ी मंतिक की जरूरत ही नहीं, लंबा चौड़ा फलसफा नहीं चाहिए। इसमें अल अस्फारुल अर्बा अल हिकमतुल मुतालिया के हजारों सफ़े मुल्ला सदरा शिराजी के पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये देख लेना है, रिश्तेदारों के रिएक्शन से देख लेना है कि अगर वो मरने वाले से कब्र में रख के मरने वाले को किसी चीज की तलकीन करे तो समझो जो जिंदा है, तलकीन न करे तो समझो ये मुर्दा। इसलिए कि आप फरमाते हैं ना, तलकीन कर रहा हूं बेटे को कि नमाज पढ़ना। बेटा अगर मुर्दा है तो तलकीन थोड़ी होगी,
तलकीन कर रहा हूं ज़ौजा को कि कुरान पढ़ना, तलकीन कर रहा हूं भाई को कि नेक बनना, तलकीन कर रहा हूं दोस्त को कि गीबत न करना, तलकीन कर रहा हूं कम्युनिटी मेंबर्स को कि लेग पुलिंग न करना। अगर मुर्दा समझता हूं तो फिर तलकीन तो जिंदों को होती है, मुर्दों को नहीं होती। तो ये तलकीन सिर्फ सुन्नत ही नहीं, दलील हयात भी है। तो ये छोटा सा एक्शन तो पता चला जैसे ही रूह निकली और कब्र में सुलाया, वहां कंधा हिला के, यही तो हम बताते हैं कि अगर महसूस न कर रहा होता तो कंधा हिलाना मुस्तहब ना होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह नबियों ने पुकारा, सब मिल के बोलो, मुनकिर की तबाही, तेरी कब्र के बाहर, तेरी कब्र के अंदर, नारे हैदरी, आपका सलावत, अब समझ में आ गई बात कि दो स्कूल्स ऑफ थॉट पहली सदी हिजरी में हमें मिलते हैं। एक उनका कि जो नाना की मौजूदगी में टिक न सके, और एक उनका जो नवासे को छोड़ न सके। समझे जरा, उन्होंने जो नबी को छोड़ा उन्हें मारिफत मौत न थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जिन्होंने नबी ज़ादे को नहीं छोड़ा वो समझते थे कि मौत हयात से अफजल है अगर मासूम के हक में हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इस जिक्र को शिया और सुन्नी दोनों मकातिब फिक्र ने लिखा है। हमारे जो बिरादरान अहले सुन्नत हैं उन्होंने बाकायदा जो कब्रिस्तान उनके होते हैं मकबरों के अवाइल में, वहाँ पर मेन गेट पे लिखा होता है अस्सलामु अलैकुम या अहला ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हुजूर के लफ्ज हैं, हुजूर के। सबसे पहले हुजूर ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह बद्र वाले शहीदों को कहा। कोई समझ रहे हैं या नहीं? सलाम हो तुम पर ए ला इलाहा इल्लल्लाह के अहलो। अब ना अहल क्या समझे कि अहल कौन होता है। ए ला इलाहा इल्लल्लाह के अहलो, तुम पर सलाम हो। आप समझते हैं अगर बंदा यकीन रखता हो कि अगला न सुन सकता है न समझ सकता है तो सलाम थोड़ी करेगा। दीवार को थोड़ी सलाम है, सलाम तो उन अरवाह को होता है घरों में अगर बंदे ना हो। पता चला हुजूर बद्र वालों को जिंदा समझ रहे थे और फिर हुजूर ने बकी वालों पे सलाम किया तो जुमला न बदला। हालांकि बकी में सारे शहीद तो न थे। एक बात और समझ में आ गई, जरूरी नहीं है कि बंदा शहीद ही हो तभी जिंदा होता है, कभी शहीद न हो के भी नबी की नजर में जिंदा है। तो आए वो तो तलाश करें कि जो शहीद न हो के जिंदा है। उसी नबी ने फरमाया मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीद।
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बुलंद सलावत। हुजूर ने फरमाया शुहदाए बद्र को हल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम, शहीदों बताओ, सलाम कर रहे हैं शहीदों पे और कह रहे हैं शहीदों बताओ जो वादा तुमसे तुम्हारे रब ने किया था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। सहाबा किराम कहते हैं कि हमने पूछा कि सरकार क्या जवाब आया, का ये सारी रूहें बोल के कह रही वजदना मा वअदना रब्बुना, जो वादा हमारे रब ने किया था वो वादा पूरा हो गया। अब थे तो नबी के साथ वालों के कान भी ठीक, बहरा तो कोई था नहीं, उन्होंने सुना नहीं, नबी ने मिस नहीं किया, तो सारे एक जैसे तो ना हुए ना। अब ये बात यहां रुक रही है और इंशाअल्लाह कल यहीं से आगे जाएगी। बस चंद और चीजें जरूरी अर्ज करनी है। आज कुछ कल देखेंगे, हो सकता है 10 दिन मुख्तलिफ मजालिस जो आने वाली होंगी उनमें हम हकीकत मौत पे ही गुफ्तगू करते जाएं ताकि जल्दी ना करें। ये कंप्रीहेंसिव टॉपिक भी आपके अज़हान आलिया तक और समाअतों तक पहुंच जाए, नजर हो जाए, पता चले कि दरअसल मौत है क्या। मौत से डरता वही है जो हकीकत मौत से आशना नहीं है। अगर हकीकत मौत से आशना हो तो फिर तो डरने की कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ एक बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह बताऊंगा 50 से ज्यादा 53 बल्कि 55 जगहों पर जिक्र है इसका मौत का और 77 जगहों पर 70 से ज्यादा जिक्र है हयात का। ये 53 और 77 जगहों पे जो डायरेक्ट जिक्र है मौत व हयात का, अगर सिर्फ वो आयतें पढ़ लें तो हकीकत मौत वाज़े हो जाती है। वो सिर्फ आयतें पढ़ लें। मगर आज तवील ज़हमत नहीं देनी, यहाँ आज अर्ज़ ये करना कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह मल मौतो, आप फरमाइए कि मौत की डेफिनिशन क्या, मौत की तारीफ क्या है। आपने फरमाया मल मौतो मा शुब्बिहा खुरूजुल मोमिन इल्ला का खुरूज सबीये मिन बत्ने उम्मे मिन ज़ालिका ज़ुल्मते। तुम्हें बताऊं कि मौत क्या है। मौत ऐसे है जैसे बच्चा शिकम मादर की तारीकी से इला रौह दुनिया, दुनिया की खुली फिजा में आता है। मोमिन हर किस्म की घुटन से जाकर आखिरत की खुली फिजा। मिन ज़ालिकल गम्मे वज़ुल्मते इला रौह दुनिया। बच्चा किस तरह शिकमे मादर में बेकरार होता है, उसे करार उस वक्त आता है जब वो उस तारीकी को छोड़ दे, वो तारीकी को छोड़ दे और रोशनी में आ जाए। जिस तरह बच्चा शिकम मादर की तारीकी को छोड़ता है और यहाँ आता है, उसको वुसअत मिलती है, खुला माहौल मिलता है, बिल्कुल ऐसे ही मोमिन इस दुनिया की घुटन से आखिरत की वुसअत की तरफ जाता है। जिस तरह बच्चा रोता है
है, रोता ये भी है, मगर ये खुशी के आंसू हैं कि मुसीबतें जा रही हैं, राहतें आ रही हैं। आप जरा तवज्जो करें, जब बच्चा पैदा हुआ था तो वो रो रहा था और आप हंस रहे थे। कभी मैंने उसके रोने के साथ रोना मिलाते हुए किसी को नहीं देखा। कोई समझ रहे या नहीं आप? तो पता चला ये रोना दरअसल नजात का सबब है कि वहां से नजात मिल गई है गम जुल्मत से। तो आप हंस रहे थे, वो रो रहा था। हदीस के अजीब जुमले हैं कि बंदगाने खुदा, जब बच्चा आया था वो रोता था, तुम हंसते थे। जब तुम कब्र में जाओ, जमाना रो रहा हो, तुम हंसते हुए जा रहे। अल्लाह अकबर। अल्लाह मौला अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम से किसी ने पूछा कि या अबल हसन मल मौत, मौला आप जरा मौत की तारीफ फरमा कि मौत क्या है। ये जो आइम्मा के चाहने वाले थे वो डिफरेंट टेस्ट लेते थे, उनको पता होता था जिस मासूम से पूछोगे अल्फाज बदलेंगे। इसलिए हुजूर से पूछने वालों ने मौला अली से पूछा, आप बताएं कि मौत क्या है। फरमाते होवा आहदो सलासतिन, तीन में से मौत एक है, हर एक के लिए तीन अहवाल में से एक है। इम्मा बशारतो नईमिल अबद औ बशारतो अजाबिल अबद व इम्मा तहवीलुन व तखवीफ। या तो मौत नाम है अबदी नेमतों की बशारत का। लीजिए, तीन जगह तकसीम कर दिया, यानी मौत तीन किस्म की है। एक मौत वो है जो नेमत ही नेमत है, मौत खुद बशारत है अबदी नेमत की कि जो कुछ तकलीफ हुई है बस खत्म हो गई, अब राहत ही राहत है। इसलिए कहा अल कब्र अव्वल मनाजिल आखिरा, ये कब्र पहली मंजिल है आखिरत की। इम्मा रौज़तुम मिन रियाजिल जन्ना औ हुफरतुम मिन हुफरिन नीरान, चाहो तो अपनी नेक आमाल से इसी को जन्नत का बाग बना लो, चाहो तो इसी को जहन्नम की भट्टी बना। लिहाजा एक मसला और हल हो गया कि या तो मौत है बशारते निअमते अबदी, या मौत है नजारते अजाबे अबदी कि अब तुम्हारी कारस्तानियों के एवज गुर्ज ही गुर्ज होंगे। अब ज़ग़्ततुल कब्र होगा, अब दाएं तरफ की कब्र बाएं से मिल जाएगी, हड्डियां पसलियां सारी की सारी मिक्स हो जाएंगी। अब मिट्टी में मिट्टी हो जाओगे, अशरातुल अर्ज बन जाओगे। या नईमुल अबद की बशारत, या नजारत अजाबुल अबद। फरमाया तीसरी किस्म ये है तहवीलुन औ तखवीफ, या फिर मौत खौफ ही खौफ है, रंज ही रंज है, गम ही गम है, वईद ही वईद है, थ्रेटनिंग ही थ्रेटनिंग है, धमकियां ही धमकियां। तो ये मौत हो गई तीन अक़साम पर। मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब सलवातुल्लाह व सलामु अलैह और फिर फरमाते हैं कि मुझे तो कोई परवाह नहीं, वकाल मौत अलैया हम अकाल अल मौत, मैंने तो अपनी जिंदगी ऐसी गुजारी है, मौत मुझ पे आ जाए तो परवाह नहीं, मैं मौत पे चला जाऊं तो परवाह।
शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह बुलंदा सलावत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ है। अगर आज मैं यही कन्वे कर सकूं तो मैं समझता हूं इससे आगे जाने की जरूरत नहीं। किसी ने पूछा सरकार बताइए कि मौत क्या है, तो फरमाते हैं इन्ना मलकल मौत ला यकिफ इंदल मुमिने का अब्दिन ज़लील। इसके तर्जमे पे खास तवज्जो रहे। हमारे मोमिन के सिरहाने जब मलकुल मौत कब्ज़े रूह के लिए आता है तो बास बन के नहीं, खादिम बन के। कोई समझे है या नहीं? अल्लाह अकबर। ये अरबी बड़ी रिच जबान है। ये जो लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया ये उर्दू के माने में नहीं। हम्बल, मोस्ट हम्बल बन के, मुतवाज़े, निहायत मुतवाज़े बनकर हमारे मोमिन के सामने खड़ा हो जाता है। पूछा कि एक आता है? फरमाया नहीं, फरिश्ते आते हैं मौत के, एक नहीं कई फरिश्ते आते हैं। तो क्या उनके हाथों में होता है? फरमाया फी कुल यद मलकिन कासुम मिनल कौसर। जितने फरिश्ते आते हैं कब्ज़े रूह के लिए गुर्ज लेके नहीं आते, जामे कौसर लेकर। अब समझ में आई हकीकत मौत। अगर इंसान साकिए कौसर से वफा करके जाए तो उसे आखिरत के इंतजार की जरूरत नहीं, दुनिया में कौसर पी गई। वयुबश्शिरूनहु बित्तस्लीम वल जन्नत। फरिश्ते जब दाखिल होते हैं मोमिन पर तो एक तो सलाम करते हैं, एक बशारत जन्नत देते हैं। ये नहीं कि मुनकर और नकीर आएंगे तो बताएंगे कि पर्चा आउट होगा और रिजल्ट आएगा। नहीं, कब्ज़े रूह करने वाले खुद बता जाते हैं कि जन्नती हमारा सलाम हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हारे से हमदानी एक सहाबी है, मौला कायनात सिरुल्लाह फिल आलमीन अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन हजरत अली इब्न अबी तालिब सलवातुल्लाह व सलाम अलैह। ये हजरत के जो खास मुसाहिबीन हैं, जैसे असबग इब्ने नबाता है जो वक्त आखिरी शब में भी साथ रहे, ये उन असहाब में से हैं। या उनसे कबल यानी पहले अदवार में सलमान फारसी थे, अबू ज़र थे, मिक़दाद थे, अम्मार थे, मीसम तम्मार थे, कुमैल इब्न ज़ियाद नख़ई थे, कंबर थे। ये वो ख़ास मुसाहिबीन हैं मौला के कि जो हमेशा साथ साथ रहते हैं और मौला उन पर डिपेंड करते हैं। मालिक अश्तर यानी आप अंदाजा फरमाएं, मालिक अश्तर के बारे में फरमाते हैं कि इन कान जबलन कान सल्दा। अगर ये पत्थर होता तो बड़ा मजबूत होता, पहाड़ होता तो बड़ा मजबूत होता। तो ये, और बल्कि ये फरमाते हैं कि मालिक को मुझसे वही निस्बत है जो मुझे नबी से थी। कन्वर्टेड कहां पहुंचाता है अपने आप, जरा गौर करें, कहां पहुंचा कन्वर्टेड।
आप तरबियत देखें, ये तरबियत है। अब दामन वक्त कोताह हो रहा है, इंशाल्लाह कल मैं यहीं से आगे जाऊंगा। आज मैं यहां बात रोक रहा हूं कि हारिसे हमदानी ने परेशान होकर मौलाए कायनात से सवाल किया कि सरकार, मौत की सख्ती, सकरतुल मौत, अल्लाह अकबर, मौत की सख्ती वो है कि अंबिया चीखते चिल्लाते रोते गए मौत की सख्ती से कि या अल्लाह मौत की सख्ती से बचाना। मौला दर्स दे रहे थे, मौत की सख्ती का जिक्र फरमा रहे थे, वाज फरमा रहे थे कि हारिस हमदानी थोड़े से परेशान हो गए, चेहरा उतर गया, चेहरा उतर गया। मौला अली का मानने वाला जिक्र मौत, जिक्र आखिरत से परेशान जरूर होता है, मगर रिजल्ट देखे। जैसे ही मौला ने डिप्रेस चेहरा देखा अपने सहाबी का, फरमाया कि घबराओ नहीं, या हारो हमदान मैया मुत यरानी, तुम घबराओ नहीं, जो भी मरता है मुझे देखता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ज़बान के साथ दिल बोला, हर एक मीज़ान में तोला, ज़मीं बोली फलक बोला, तेरा मौला मेरा मौला, नारे हैदरी। अगर इंसान को ये यकीन हो कि वो मौला अली जिनकी कब्र की जियारत करने के लिए तरस रहा था, वो खुद आएंगे कब्र में, जरा गौर करें, तो फिर इंसान तो मौला अली के दीदार के शौक में ही शरबत की तरह मौत को पी के चला जाएगा। डरे वो जो लावारिस हो। सलमान जो कामिलुल ईमान थे, सलमान गवर्नर थे मौला अली के। गवर्नर भी अजीब कि सैलाब आ गया, जहां गवर्नर थे मदाइन में सैलाब आ गया, तो सारी दुनिया तो परेशान थी। इन्होंने आफताबा उठाया हुआ है और छोटा सा तकिया और कंबल उठाया हुआ है और रवा दवा है। किसी ने पूछा कि आपको फिक्र ही नहीं, का असासा ये है तो फिक्र क्या। सुभान अल्लाह, कितनी इजी पर्सनैलिटी थी सलमान की। तो किसी ने पूछा कि सलमान ये बताओ, बस इस पर तकरीर आज खत्म हो रही है, सलमान ये बताओ, मैं युसल्ली अलैका, ओ मौला अली के चहीते, तेरा जनाजा कौन पढ़ाएगा। कहा जिसने ड्यूटी पे भेजा है वही पढ़ाएगा। अल्लाह जा, जिसके जाप पे हूं। और फिर मौला कहां बैठे हैं मौला, और कहां पहुंचे हैं, चश्मे जदन में। ये एजाज अली ने किसी और को न बख्शा, सिर्फ सलमान को बख्शा। एजाज जो गए हैं जनाजा पढ़ाने, वो सिर्फ सलमान, हवा के दोष पे, ताकि दुनिया को समझ आए कि हवा का दोष सिर्फ सुलेमान के लिए नहीं था, फखरे सुलेमान के लिए हर वक्त हाजिर है। अल्लाह अकबर। और जब गए हैं, सुबहान अल्लाह, हमारे यहां जरा हमारे क्राइटेरिया जरा अलग है। एक साहब को मैंने कहा कि गुस्ल दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ये छोटा काम मैंने कभी नहीं किया,
मैयत को गुस्ल देना उनकी नजर में छोटा काम। खैर वो उन्होंने कहा मुझे तो काफी मंगवा दे। मैंने फटाफट अलखोई में काफी मंगवा दी डंकिन डोनट्स से। मैंने कहा आप काफी पी लीजिए। मैं जब बाहर निकला पसीने पसीने गुस्ल दे के, तो मुझसे फरमाते हैं कि कैसा था। मैंने कहा बेहमदुल्लाह मेरा तो कोई गुनाह रहा ही नहीं। नबी ने फरमाया एक मैयत को गुस्ल दे दो सारे गुनाह माफ। जनाजे का सवाब तो और सरप्लस में होगा। लोग हमारे समझते नहीं। ये किसकी सुन्नत है कफन बनाना? बस तकरीर यहां खत्म हो रही है। किसकी सुन्नत है कफन बनाना? मौला अली ने अपने पैसों से कफन खरीदा, सलमान का खुद बनाया है कफन। क्या सहाबी है, क्या चहेता है, क्या नाज़बरदारी है कि तुम सारी उम्र अगर हमारे वफादार रहे हो तो हम अपने हाथ से बनाए हुए कफन में भेजेंगे कि फरिश्तों को भी पता हो कि किसके हाथ का कफन। और अपने दस्ते मुबारक से कातिबे वही ने सलमान के बिहाफ पर 2 शेर लिखे। मैं ये कहता हूं, ये मैंने आज तक नहीं कहा, पहली दफा जिंदगी में कह रहा हूं, मौला ने शेर वो लिखे हैं कि जिन्होंने मुनकर और नकीर को भी शर्मा दिया। शेर वो लिखे हैं। मौला ने लिखा ऑन बिहाफ ऑफ सलमान वफत्तु अलल करीम बेगैर ज़ादिन मिनल हसनात वल अजरिल अजीम। क्योंकि मैं सलमान एक करीम रब का मेहमान बन रहा था। मेजबान मेरा इतना बड़ा शरीफ था कि मैं हाथ खाली चला आया। मेरे पास ना हसनात हैं ना अजरे अजीम है। क्यों? क्या कहना मौला अली का, जो लॉजिक बताई, वह हमलुज़्ज़ाउदे अक़बहु कुल्ले शैइन इज़ा कानल वफूद अलल करीमी। इसलिए कि करीम मेजबान बुरा मनाता है अगर मेहमान ज़ादिरा हाथ में लेकर आए। बस यही उम्मीद है। ख्वाजा जमाल उम्र भर मौला कायनात की विलायत पर कायम व दाइम रहे। अज़ादारी हुसैन अलैहिस्सलाम के प्रमोटर रहे। और आपने देखा कि माशाअल्लाह जनाजे में भी, तदफीन में भी, आज मजलिस सोएब में भी कसरत के साथ रिश्तेदार, अहबाब, दोस्त, अजीज, जानने वाले न जानने वाले आए हैं। यही रस्म दुनिया है कि जब किसी की डेथ हो तो बेटों को, बेटी को, खवातीन बेटी को आकर दिलासा दे, मर्द बेटों को आके संभाले, रिश्तेदारों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को। मैं एक जुमला कहूंगा कि हुसैन इब्न अली के रिश्ते तो सारे करबला में थे, मगर न कोई बेटे को दिलासा देने वाला था, न कोई बीबियों को पूछने वाली थी। अल्लाह अकबर। न छोटे छोटे बच्चों को कोई सहारा देने वाला था। अभी आपने सुना ना कि मौला अली ने खुद कफन खरीदा, खुद कफन बनाया, खुद कफन पे 2 शेर, अपने शेर ऑन बिहाफ ऑफ सलमान लिखे। मैं कहूंगा मौला ऐ गैरों की मदद करने वाले, ऐ कन्वर्टेड के लिए कफन ले जाने वाले, जरा करबला में आज अजरुकुम अल्लाह। हुसैन गरीब तारीख के वो वाहिद मजलूम है, बेकस बेबस जनाजा है कि जो 3 दिन तक तपती रेती पे पड़ा रहा। ला यौम का या अबा अब्दुल्लाह। ये हम हौज़ा इल्मिया में जब थे तो जब हम मजलिस से सुनते थे, जब तालिब इल्म थे, तो वाइज, खतीब, मुज्तहिद, अल्लामा, आयतुल्लाह जब मजलिस खत्म करने लगते, किसी की भी मजलिस होती, किसी की भी, मौला अली की मजलिस होती तो एंड इस पे करते कि मौला किस्मत अच्छी थी, कफन भी मिल गया, जनाजा भी उठ गया, दफन भी हो गए,
ताजियत वाले भी मिल गए। रसूल दादी बड़ी मजलूमियत है, मगर कफन अली जैसे इमाम ने पहनाया। अल्लाह अकबर। इस तरह हसन सब्ज कबा, तीर जरूर लगे मगर कफन तो पहनाया गया, जनाजा तो हुआ। ला यौम का या अबा अब्दुल्लाह, उस हुसैन की गुर्बत क्या है जिसका न जनाजा हुआ न कफन पहनाया गया। 3 दिन तक तपती रेती पे बदन पड़ा रहा। मैंने तो यहां तक, आज भी आप जाएं, अल्लाह आपको ले जाए, एक जगह है शीर फिज़्ज़ा, मकाम है, मकाम शीर फिज़्ज़ा, वहां फारसी में लिखा हुआ है। यह वो जगह है जहां फिज़्ज़ा के साथ एक शेर ने गुफ्तगू की थी। वो मालूम है कौन सी? जब रात ढल गई तो धाड़ता हुआ एक शेर आया। जब वो धाड़ता हुआ लाशों की तरफ बढ़ा तो शाम गरीबा में फातिमा की कनीज आगे बढ़ी और कहा, अय्युहल असद हाउलाए अबनाउ रसूलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह अजरकुम अलल्लाह। ऐ अल्लाह के शेर, ये रसूल की ज़ुर्रियत है। वहीं पे शेर रुक गया और शेर ने अपनी ज़बान में कहा, ऐ कनीज़े सादात, फिक्र न कर, मैं हुसैन के जनाजे की हिफाजत के लिए, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। बस मजलिस तमाम हो गई, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। मैं जब बच्चा था तो भक्कर में हम रहते थे और साल हा साल हमने वहाँ आशूर के दिन की जो मजलिस होती थी, मौलाना ज़मीर बाकिर, मौलाना मोहम्मद बख्श झमकाना ये पढ़ते थे। और वो आखिरी वक्त घोड़े को, जुलजना को मुखातिब करके बंद पढ़ते और कहते, ऐ घोड़ा ये बता तूने मेरे मौला को कैसे उतारा था? तो घोड़ा अपने जानू तय करता और फिर मौलाना कहते, ये बता कि जब मौला नहीं उतर पा रहा था तो तूने कैसे उतारा? फिर वो घोड़ा पहलू लगाता। हम यही समझते थे मेरे मौला को घोड़े ने बड़े आराम से उतारा, मगर जब मैंने मक्तल पढ़ा, इमाम ज़माना का जुमला पढ़ा, इमाम कहते, अस्सलामु अला जद्दी अल गरीब, मेरा उस दादा पे सलाम, अल्लज़ी सोकेता अन फरसे ही मकबूबन अला वजह, के जो जीने आसब से मुंह के बल जमीन पे आ, 14वें कदम पे रावार को खबर हुई कि मेरा सवार गिर गया। या महमूद बेहक़ मोहम्मद, या आला बेहक़ अली, या फातिरो बेहक़ फातिमा, या मुहसिनो बेहक़ हसन, या कदीमल इहसान बेहक़िल हुसैन व ज़ुर्रियतिल हुसैन, सियमा अल अइम्मता अत्तिसअता मिन ज़ुर्रियति वला सियमा शुहदा करबला व उसरा करबला। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़ल मजलिस व सवाबल मजलिस वल कुरआन वल फवातिह व सुवरल इखलास वल व खत्मिल कुरआन वल मजलिस वन नज़र व ज़िक्र व तजम्मु बेतवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन इला रूहिल मरहूमिल मग़फ़ूर ख्वाजा जमाल इब्न ख्वाजा गुलाम मुहय्युद्दीन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहु वरहम अला अहवालिह। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आल मोहम्मद का, इस मजलिस का सवाब, फातिहा खानी का सवाब, कुरान खानी का सवाब, मंजूम और नसर कलाम ज़िक्र पाक का सवाब, नज़र व नियाज का सवाब, तजम्मुअ मोमिनीन व मोमिनात का सवाब, ख्वाजा जमाल इब्न ख्वाजा गुलाम मुहय्युद्दीन को ईसाल फरमा, उनके सगायर व कबायर से दरगुजर फरमा, उनकी आखिरत की मंजिलों को आसान फरमा, पढ़ने सुनने वालों को जज़ाए खैर मरहमत फरमा, हकीकत मौत को समझने की और आमादा रहने की हम सबको तौफीक खैर मरहमत फरमा। या अल्लाह हमें अव्वल वक्त में नमाज के तौफीक अता कर, डेली बेसिस पे कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। जितने हमारे शिया सुन्नी मुसलमान भाई बहनें आज यहाँ मजलिस में मौजूद हैं, सबको जज़ाए खैर मरहमत फरमा।
ख्वाजा फैमिली को या अल्लाह अपनी इज्जत व जलाल के सदके में सब्र जमील अता फरमा। ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा आसिम को, उनके हमशीरा को, उनके अहले खाना को, ग्रैंड चिल्ड्रन को, तमाम ख्वाजा फैमिली को और उनके अज़्ज़ व अक़रबा को या अल्लाह सब्र अता फरमा। जिन मोमिनीन मोमिनात ने शिरकत फरमाई है दूर नज़दीक से जनाजे में, तदफीन में, आज की मजलिस सोइम में, और जिन्होंने नमाज वहशत कब्र पढ़ी, फातिहा खानी की, कुरान खानी की, उन सबको अजर अता फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, इस वक्त जितने मोमिनीन मोमिनात यहाँ हाजिर हैं हम सब के मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारे सगायर व कबाइर से दरगुजर फरमा। आज के बाद एक नई लाइफ किरदार व अमल वाली, अक़ीदा व अमल वाली पर अमल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमारी कौम में जो बदअक़ीदती बदअमली फैला रहे हैं उन छाता बरदारों से हमें महफूज फरमा। हम सब के अक़ीदों की हिफाजत कर, किरदार की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी बच्चियों और बच्चों के किरदार की हिफाजत फरमा, हमें उनकी तरबियत की तौफीक दे। या अल्लाह हम सब का खातिमा अलल खैर फरमा, हज व ज़ियारात नसीब फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, मंजूरीन को शिफा याब फरमा। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम शिकस्त पहलू बीबी फातिमा के सदक़े में उन सबको शिफा कामिल व आजिल अता फरमा। हाज़रीन की हवाइज शरइया पूरी फरमा। हम सबको इमाम ज़माना की फ़ौज में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मुतवज्जिह